नहीं, खबरदार हमें जता में हाथ मत लगाना। कहा बाबा क्यों? आइए, जो फंसाया है वही खोलेगा, जो फंसाया है वही खोलेगा। एक दिन हो गए, कुछ बाल बाल आते गैया बच्चा चराते हुए रोज बाबा के पास पहुंच जाते, और बाबा बेचारा भूखा प्यासा है, ब्रजवासी को ये बर्दाश्त नहीं होता। ब्रज में महात्मा लोग होते हैं ना, हम लोग बचपन में घूमा करते थे ब्रज में, तो मैया राधे राधे, जैसे राधे राधे कहूँ तो घर से मैया निकली, कहाँ लोगे बाबा? रोटी लोगे, अचार लोगे, छाछ लोगे, हैं कहाँ लोगे? गुड़ लोगे। ब्रज की मैया बड़ा ही आनंददायक है। ब्रज जो है बड़ा आनंददायक। ब्रज के वृंदावन में जो शहरीकरण हो गया है, गांव में अभी भी संस्कृतियां हैं, गांव में बड़ा आनंद। ब्रज में जो नई नवेली बहू आती है ना, वो चौपाल पे बैठी हुए बूढ़ों से बात नहीं करती है, लेकिन बाबा जी को अपना समझती है, देवर की तरह मजाक करती है देवर की तरह मजाक करती है। आलू की पराठा चूल्हे पे बना के खिलाती है। तो बाबा फंसे हुए हैं, जटा फंसा हुआ है। ब्रजवासी आए, दूसरे दिन भी बाबा कुछ खा लो, कहा नहीं खाना। बाबा पानी पी लो, कहा नहीं पीना है। कहा तो जटा में खोल देता हूँ, अपने से खा लो पी लो, आप मुझे मत खोलो। तीसरे दिन भी बोलने लगे। अब श्याम सुंदर आए, वारिया करूँ धान करके, कहा बाबा मैं खोल देता हूँ। कहा मैं बताया ना, जो फंसाया है वही खोलेगा, छोड़ दे इसे। कहा बाबा मैं वही हूँ जिसका तू इंतजार कर रहा है। कहा नहीं, छोड़ दो मुझे, तुम वो नहीं हो सकते। कहा मैं वही हूँ, नंद कुमार, नंद का लाला, यशोदा का लाला। नहीं तुम नहीं हो सकते। कहा मैं हूँ। 100 शरीर प्रकट हुए, श्याम सुंदर सामने सलोने छबीले, त्रिभंगम, 3 जगह से टेढ़े, तिरछी नयन वाले, तो प्रकट हुए। क्या कहना, ठाकुर जी के नयन बड़े कटारे हैं, इधर गया उधर घायल ही घायल हो जाता है। जिसको एक बार मुस्का के देख लिया, उसके मुस्कान पे बलिहार हो गया, जीवन खो गया उसका। जो आंख को देख लिया वह उसका दीवाना हो गया, है ना? उसके हर चाल में जादू हो गया। कहा तुम यदि यशोदा के लाल हो, नंद का लाल हो, ये बताओ, हमारा जो कृष्ण है वो बिना राधा रानी का नहीं रहता, अकेले नहीं रहते, राधा रानी के साथ ही हुआ करता है। तुम्हारे साथ तो राधा रानी नहीं है, तुम झूठ बोलता है। राधा रानी से नहीं रहा गया, राधा रानी भी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के महाराज गोलाधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। राधा रानी प्रकट हुई, एक हाथ श्याम सुंदर के, दूसरे हाथ राधा रानी के, और दोनों अपने कर कमलों से बाबा की जटा को सुलझा रहे हैं, जटा को सुलझा रहे हैं। दोनों कर कमल लगे हुए हैं, बाबा रूप माधुरी को देख करके आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, रूप लावण्य की तरफ निहार रहे हैं। आज जटा फंसा तो फंसा, लेकिन आज प्रिया प्रीतम को निहारने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। समाज हो गए। बाबा को जटा सुलझा दिया, इसके बाद बाबा चरण में साष्टांग प्रणाम किया, फिर दोनों प्रिया प्रीतम अंतर ध्यान हो गए। तो ये जो दोनों प्रिया प्रीतम
उपस्थित हुए थे ये श्री सहित कृष्ण थे। इसीलिए व्यास देव कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। वो जो श्री कृष्ण है, कृष्ण जो राधा सहित कृष्ण है, उस कृष्ण के चरणों में हम ही नहीं। वयम शब्द असमर शब्द का रूप है, बहुवचन में बनता है, अहम आवाम वयम, लेकिन बहुवचन में तो यहाँ है ही। सिद्धांत कौमुदी का एक सूत्र है जो एक वचन में भी वयम शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ रसिक लोग बहुवचन में व्याख्या करके बड़ा आनंदित होते हैं। मानो व्यास देव संसार के जितने भी लोग हैं सबके तरफ से राधा माधव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते सरकार सबके जीवन में वह अपनी भक्ति दे दो, सबके जीवन का सराबोर कर दो, सबके जीवन में अपने चरणों के लाड़ प्यार प्रस्तुत करके अपने चरणों में लगा दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार महाराज अब कथा की तैयारी हो रही है। ये पद्म पुराण वाले महात्मा का पहला श्लोक था, और इस तरह से भी श्लोक टच करके मैं चलूं तो महात्मा की कथा 1 महीना चलेगी। जो 6 अध्याय में है, यदि इस तरह से कथा करके चलूं तो कम से कम 1 महीने में कथा विश्राम है, और मुझे 7 दिन में पूरे भागवत विश्राम करना तो उस हिसाब से भी तो करना पड़ेगा। तो महाराज अब जाकर के नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 2 बार कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
बोल हरिनाम भगवान की। नैमिषारण्य में कथा का आयोजन हुआ है, जहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सबसे ब्रिलियंट विद्यार्थी भरद्वाज जी का यूनिवर्सिटी है, वहाँ उस यूनिवर्सिटी का सबसे ब्रिलियंट विद्यार्थी है शौनक जी महाराज, जो 88,000 महात्माओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये सारे महात्मा गए ब्रह्मा के पास, कहा कि महाराज मैं चाहता हूँ एक विशाल यज्ञ करना। जग का आयोजन कहाँ करूँ बताइए तो आप। देखो जग का आयोजन करना है तो मैं ये चक्र फेंकता हूँ, ये चक्र फेंकता हूँ, और चक्र का निमी मतलब होता है उसका जल, हाँ, जो उसकी वो चक्र का जो निमी था, जैसे लट्टू फेंको, लट्टू का जो नीम है वो जहां पर जाकर रुक जाए, टिक जाए, वही जगह तुम्हारे लिए अनुकूल रहेगा। ब्रह्मा जब इस प्रकार फेंका, वो निमी जाकर के जहां पर ठहर गई, उसी जगह का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, वहाँ जो जंगल है, अरण्य है, नैमिषारण्य में सारे महात्मा बैठे हुए हैं। शौनक जी महाराज के सामने एक महात्मा दिखाई दिए जो सुखदेव जी का ही चेला है, सुखदेव जी से ही कथा सुनी है, और रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं, जिनका नाम है उग्रश्रवा सूत। सूत जी को विराजमान किया व्यास गद्दी पर और जिज्ञासा किया कि महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथा सारम मम नरसाय। ये सूर्य महाराज, हम आपसे पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास जो ज्ञान प्रकाश है वो कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान। और कथामृत रसस्वाद, कथामृत में जो रस है इसका जो आस्वादन की स्थिति है, रसस्वाद कुशल, कुशल हो, निपुण हो। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे हृदय को, कान को रस प्रदान हो, ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई, ऐसी कोई कथा सुनाओ, हित कर्ण रसायन। लेकिन एक बात इस श्लोक में बड़ा मर्म भरा हुआ है। शौनक जी कहते हैं कि मैंने कथा बहुत सुनी है, हाँ, चर्च गीत में कथा हुई वहां भी सुना, मलाट में कथा हुई वहां भी सुना, बोरी बली में कथा हुई वहां भी सुना, गली गली में भागवत कथा हो रही वहां सुन रहे हैं, हाँ? कथा मैंने बहुत सुनी। कथा सुनते सुनते तो मानो महाराज मेरा दिमाग कुछ अलग ही बात कह रहा है, हाँ? इसलिए कथा नहीं, मुझे कथा का सार सुनाइए। सार, सार समझते हो ना? गन्ना का सार है जूस, गन्ने का जूस। अनार का सार है अनार का जूस। ठीक उसी प्रकार कथा का सार सुनाइए। अब जिज्ञासा होती है कि कथा में भी कुछ असार होता है, कथा में भी कुछ असार है। और भागवत में वैसे ही कहते हैं लोग, यहाँ पर महात्मा आचार्य कहते हैं कि न छिलका है न गुठली है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुद्ध मुखाद मितद्दर संजितम। फिर कथा का सार सुनाइए, ये बड़ी बड़ी जिज्ञासा है, ध्यान रखना। कथा का सार का मतलब होता है कथा भगवान और भगत, ध्यान रखना। नाभादास जी महाराज कहते हैं
सब संतन निर्णय किया, माथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दूसर के हरि के हरिदास। दो भजनीय हैं, भगवान और भगवान के जन, भगवान के भगत। भगवान और भगवान के भगत से हट करके जो भी चर्चा कथा में आएगी समझो असार है। हाँ, इसीलिए अन्य चर्चा का जगह कथा में नहीं होती है। अन्य चर्चा का जगह कथा में नहीं होना चाहिए। सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की कथा होनी चाहिए। ये दो ही भजनीय हैं और सब व्यवहार है, और सब व्यवहार है। व्यवहार शरीर के संबंध के लिए होते हैं। शरीर छूटने वाला है, संबंध भी छूटने वाला है, लेकिन भगवान और भगवान के जन सब दिन साथ निभाने वाले हैं। और यह सब दिन हमारे हैं, सब दिन हम इनके हैं। यह एक काल पौर काल दुई काल बंधु, ये यहाँ भी बंधु हैं और ये वहाँ भी बंधु हैं। हाँ? इसलिए ये दो सेवनीय कथा में तदस्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। इसलिए हमको जो है कथा का सार सुनाइए। इस प्रकार महाराज शौनक जी महाराज कथा की झड़ी लगा दी, जिज्ञासा की झड़ी लगा दी, झड़ी लगा दी। भक्ति ज्ञान विरागत विवेक वर्धते महान, माया मोह निराश वैष्णवे भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाला जो साधन है वो मुझे कहिए। ये वैष्णव लोग भक्ति ज्ञान वैराग के साथ साथ विवेक कैसे बढ़ा लेते हो वो मुझे कहिए। महाराज कलयुग में सब जीव जो हैं सो नए नए रोग से आक्रांतित हैं। ऐसा कोई भी नहीं, क्या महात्मा, क्या दुरात्मा, क्या संसारी, क्या गृहस्थी, क्या विरक्ति, सबको दवा खाना पड़ रहा है। हाँ? कोई डायबिटीज का तो कोई थायराइड का कोई बीपी का, सुबह उठते ही और कुछ खाए ना खाए दवा तो खाना ही है। हाँ? इसलिए ऐसा कोई उपाय है कि लोग कलयुग में सब के सब नए नए रोगों से आक्रांतित रहेंगे और सब जीव का मन बुद्धि जो है आसुरी स्वभाव वाला हो जाएगा। इनको पवित्र करने के लिए क्या साधन है आपने सोचा है? इन जीवों का पवित्रता कैसे आएगी? इनका कल्याण कैसे होगा? ये इंद्रियों के तृप्त करने में ही दिन रात लगे हुए हैं, इन बेचारों का कल्याण कैसे होगा? जरा मुझे यह कहिए। सौनकादि जी कहते हैं कि चिंता लोक सुखम स्वदुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति दुर्प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि जो है संसार के सुख को देने वाला होता है। संसार का सुख समझते हो ना? ये बिल्डिंग, ये भोजन, ये कपड़े, ये गाड़ियाँ, ये बंगले। हाँ, ये जो संसार में जो दिखने वाला वस्तु है, चिंतामणि नाम का एक स्टोन होता है, पत्थर होता है। जिस पत्थर एक मणि होता है, जिस मणि को अपने हाथ में रख लो, कहो कि भैया मुझे 1 लाख बंगला हो जाए, तो 1 लाख बंगला हो जाए। अंबानी के पास जो गाड़ी नहीं है वो गाड़ी मेरे पास आ जाए तो वो गाड़ी आ जाएगी। हाँ, तो वो चिंतामणि जो है वो गाड़ी दे देगा। लेकिन महाराज ये संसार में जो वस्तु है उसको देने का सामर्थ्य है उसको। एक दूसरा होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की ऐसी महिमा है कि कल्प वृक्ष स्वर्ग में होता है, संसार में नहीं। तो स्वर्ग में जितने भी सामान हैं, भोग के, खाने के, पीने के, पहनने के, रहने के, सोने के, जगने के, स्वर्ग में जो सामान है, स्वर्ग में जो
उपलब्धियां हैं, वो सारे उपलब्धि जो है सो महाराज कल्प वृक्ष के नीचे जा करके तुम बोलोगे तो सारी उपलब्धियां मिल जाएंगी तुम्हें, स्वर्ग में जो वस्तु मिलता है। लेकिन स्वामी काजी जी कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रयच्छति गुरु, यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ है, जहाँ कुंठा नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का बड़ा छोटा ऊंचा नीचा की स्थिति नहीं, वहाँ भगवान है, भगवान के भगत है। किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, किसी प्रकार कोई कलह नहीं। ऐसी जगह जहाँ पर जाने के बाद फिर संसार में नहीं आना पड़ता। यदि गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वह शाश्वत लोक भगवत प्रसन्नता से नहीं मिलती, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरुदेव की प्रसन्नता से मिलती है। गुरुदेव सनातन धर्म का पहला, सनातन धर्म में इंटेंस के लिए पहला जो पिलर है उसका नाम है गुरु। इस गुरु रूपी पिलर के नीचे से सबको गुजरना होगा और कोई ऑप्शन नहीं और कोई चारा नहीं, क्योंकि गुरु ही धर्म की और संसार की। अरे फिजिक्स जो पढ़ाया वो तुम्हारा गुरु ही तो है, केमिस्ट्री जो पढ़ाया वो तुम्हारा गुरु ही तो है। वो बात अलग है जो पैसे लेके पढ़ाया, वो बात अलग है तुमने ट्यूशन किया, वो बात अलग है कि तुमने उस पर हुकूमत करके पढ़ लिया, वो बात अलग है। लेकिन आज से पहले गुरु की ही मान्यता थी। आज गुरु भी बिक रहे हैं और चेला भी खरीद रहे हैं। आज ये सभ्यता कुछ डमाडोल की स्थिति में है। तो इस प्रकार की तो महाराज कहा कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाए तो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जोगिंद्र मुनि ध्यानी तपसी जोगी, भैया आवाज का साफ कर ताकि वहां तक साफ हो जाए, घरघराहट नहीं। तो यह जो सब के सब हैं, ये जोगियों को जो पद दुर्लभ है वो गुरुदेव कृपा से साधक को प्राप्त हो जाता है। लेकिन गुरु है क्या? गुरु क्या है? तुलसीदास बाबा हरि राम 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 हरि हरे हरे कृष्ण में
गुरुदेव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, समस्त आयोजन कर्ता की।